जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होलिका दहन की कहानी सुना रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यपु असुर जाति का अत्याचारी और निर्दयी राजा था। उसके अत्याचार के कारण वहाँ की प्रजा भी बहुत दुखी थी। हिरण्यकश्यपु को भगवान से वरदान मिला था कि उसे कोई नहीं मार सकता है। इसी के घमंड से अंधा होकर उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपनी प्रजा को भी अपनी पूजा करवाने के लिए विवश कर दिया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। प्रहलाद अपने पिता द्वारा स्वयं को भगवान मानने की बात का विरोध किया करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाता था। प्रहलाद अपने पिता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता और भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए बोलता था, मगर हिरण्यकश्यपु को अहंकार और शक्ति का इतना घमंड हो गया था कि वह खुद को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यपु को जब पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करता है, अपने पिता की नहीं, तब उसे इतना क्रोध आया कि उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, मगर वह असफल रहा। अंत में उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती है। इसी का फायदा उठाकर उसने प्रहलाद को आग में जलाने की चाल चली और अपनी बहन के पास गया और उसको बोला कि तुम प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाना। तब होलिका हिरण्यकश्यपु के कहे अनुसार प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, मगर प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था तो उसे भला क्या हो सकता था। उल्टा होलिका अपने वरदान से मिली आग में ही जलकर राख हो गई और भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इसी घटना को हम सब होली के दिन यानी होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का भी अंत कर उसके आतंक से सबको मुक्त किया और हिरण्यकश्यपु को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। इस तरह धर्म की अधर्म पर विजय हुई। होलिका पर राधा कृष्ण से जुड़ी होलिका दहन की कहानी भी प्रचलित है। होली का पर्व को रंगों के त्योहार के रूप में भी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की याद के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि बचपन से जब श्री कृष्ण छोटे थे तो उन्होंने यशोदा से कहा कि वह राधा के समान गोरे क्यों नहीं हैं। तब माता ने मजाक में ही कहा कि यदि तुम राधा के रंग लगाते हो तो वह भी तुम्हारी तरह ही हो जाएंगी। तब श्री कृष्ण जी ने होली के दिन राधा जी को और गोपियों को रंग लगाया। तभी से होली को रंगों के त्योहार के रूप में जाना जाने लगा। राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़े स्थान बरसाना व मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है। होलिका दहन पर बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और होलिका दहन की कहानी सुनते हैं। सनातन धर्म में होली का पर्व का अपना एक विशेष महत्व है। होली का पर्व फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली 2 दिनों तक मनाई जाती है। इस दिन लोग आपस में दुश्मनी को भुलाकर आपस में गले मिलते हैं तथा एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाते हैं। होली का पर्व भाईचारे का पर्व है। इस दिन लोग बुरा नहीं मानते हैं। होली के लिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि बुरा न मानो होली है। होली मुख्यतः 2 दिनों का पर्व होता है, लेकिन होली की तैयारियां होलाष्टक लगने के साथ ही शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक होली से 8 दिन पहले लग जाते हैं और 8वें दिन होली मनाई जाती है। होली से एक रात पहले होलिका दहन किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।